जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल फिज़िक्स चैनल। स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक सीखा अपना सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 14 का, टॉर्क इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर हमने सीखा स्टूडेंट्स कि जब हम किसी भी कंडक्टर को, किसी भी कॉइल को या किसी वायर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उसको हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस कॉइल के जो ऑपोजिट एंड्स होते हैं, ऑपोजिट साइड्स होती हैं, वहाँ पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगती हैं, जिसकी वजह से उस कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसका फार्मूला हमने बनाया स्टूडेंट्स, टॉर्क इज इक्वल्स टू NIBA कॉस अल्फ़ा। ठीक है, NIBA कॉस अल्फ़ा। अब स्टूडेंट, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज में 4 शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं। चारों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको लाजमी तैयार करेंगे। फर्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है वो है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको स्टूडेंट ये पूछा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम किसी भी एक करंट लूप को, करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह ओरिएंट करें, इस एंगल पे रखें कि उसके अंदर रोटेशन पैदा ना हो, उसके अंदर टॉर्क पैदा ना हो। तो स्टूडेंट देखें, इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर हम यहाँ पे किसी तरह ये जो अल्फ़ा एंगल है ये बना देते हैं 90, तो cos इंटू 90, cos 90 ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से टॉर्क का आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। ठीक है, और कोई टॉर्क प्रोड्यूस ना होने की वजह से कॉइल रोटेट नहीं करेगी। इसका मतलब कि हमने जो प्लेन ऑफ द कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के दरमियान कितना एंगल बनवाना है, 90 डिग्री। यानी कि जिस ये डायग्राम है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको शो किया जिसकी डायरेक्शन है राइट साइड की तरफ। तो आपने कॉइल को कैसे रखना है स्टूडेंट्स, आपने कॉइल को ऐसे रखना है मेरे हाथ की डायरेक्शन में, इस तरह परपेंडिकुलर रख देना है। ठीक है, तो इस तरह हमारी जो प्लेन है, हमारी जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो परपेंडिकुलर हो गई है मैग्नेटिक फील्ड के। एंगल 90 की वजह से टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा और कॉइल रोटेट नहीं करेगी। इसी तरह स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि अगर हमारे पास स्टूडेंट एक करंट लूप है और इस करंट लूप को हम यूज़ करते हुए क्या चेक कर सकते हैं कि किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। करंट लूप को यूज़ करते हुए क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को किसी रीजन ऑफ स्पेस के अंदर चेक कर सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर समझें। देखें, करंट लूप का मतलब ये है कि करंट लूप का मतलब है कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो आई तो है। अब वो लूप का एरिया भी होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे उसको एंगल 0 डिग्री पे रखा है, यानी कि पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रखा है, ऐसे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सामने, इस तरह नहीं रखा, हमने ऐसे रखा है, तो फिर cos 0 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं। ठीक है, वो करंट लूप के अंदर करंट भी है, उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी होंगे, उसका एरिया भी होगा, और एंगल हमने रख दिया 0 डिग्री। अब स्टूडेंट, जब आप इस करंट लूप को किसी ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि बी होगा, तो फिर टॉर्क पैदा होगा, और उस टॉर्क की वजह से वो कॉइल हमें रोटेट करते हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी नहीं है, तो बी की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा, तो कॉइल रोटेट करती नहीं नज़र आएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स, हम करंट लूप को किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में लेके जाते हैं, अगर उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मौजूद है, और अगर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड वो बनता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12,
जिसमें आपसे ये पूछा गया है कि किस एंगल पे एक करंट कैरिंग कॉइल के अंदर, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, टॉर्क मैक्सिमम आएगा और कहाँ पे वो मिनिमम आएगा। तो स्टूडेंट्स, बात है एंगल की। अगर एंगल 0 डिग्री बनाया आपने, यानी कि प्लेन को रख दिया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल 0 डिग्री बनेगा पैरेलल रखने की वजह से, तो टॉर्क मैक्सिमम बचेगा, बीना के बराबर बचेगा। लेकिन अगर आप एंगल बना देते हैं 90 डिग्री, यानी कि प्लेन ऑफ द कॉइल को परपेंडिकुलर रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, प्लेन ऑफ द कॉइल इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन अल्फ़ा इज़ 90, टॉर्क 0। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लास्ट इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें उसने बोला जी कि हमने एक लूप ऑफ वायर है, ठीक है, जिसको हमने सस्पेंड कर दिया है बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस। स्टूडेंट्स, ये बात ज़रा ध्यान से देखने वाली है। ये मैंने डायग्राम बनाई है, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये इसके फेसेस है, जिसके सामने वो कहता है कि हमने फेसेस के सामने पैरेलल रखा है, फेसेस के सामने पैरेलल रखा है। उसने ये नहीं बोला कि हमने मैग्नेटिक फील्ड के सामने पैरेलल रखा है, बल्कि उसने बोला कि पोल फेसेस नॉर्थ और साउथ के सामने पैरेलल रखा है। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से इसको देखेंगे तो हमारी जो कॉइल है वो कैसी नज़र आएगी, वो हमें परपेंडिकुलर नज़र आएगी, ठीक है। पोल फेसेस के सामने ये पैरेलल है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सामने फिर ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। एंगल आ गया फिर 90, कॉज 90 की वजह से टॉर्क 0। तो स्टूडेंट, अब उसने पूछा ये था कि अगर मैं डायरेक्ट करंट उसमें से फ़्लो करवाता हूँ और बाद में अल्टरनेटिव करंट फ़्लो करवाता हूँ, तो क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? स्टूडेंट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों केस में टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं, क्योंकि एंगल हमने 90 डिग्री यहाँ पे बनवा दिया हुआ है। तो चाहे हम AC फ़्लो करवाएंगे चाहे DC, कॉइल जो है वो रोटेट नहीं करेगी। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप लाजमी इनके क्वेश्चन एंड आंसर तैयार करें। अगर कोई आपको मसला होता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।